एस आर कैपिटल पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हिंदी व्याकरण वाक्य वाक्य शब्दों के एक सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक का मतलब होता है अर्थ रखने वाला, अर्थात जो शब्द अपना कोई अर्थ बताते हो। शब्दों का ऐसा समूह जिसमें कोई अर्थ निकल रहा हो वह वाक्य कहलाता है। उदाहरण, आकाश भागता रहता है, श्याम पढ़ाई करता है। वाक्यों का वर्गीकरण दो भागों में है। नंबर 1, रचना के आधार पर वाक्य का भेद। रचना के आधार पर नंबर 1, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं: विधानवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मय आदि बोधक, संकेतवाचक, संदेहवाचक। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। नंबर 1, विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य को सरल वाक्य भी कहा जाता है। ये वाक्य जिसमें किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे, भारत एक देश है, राम के पिता का नाम दशरथ है, दशरथ अयोध्या के राजा हैं। ये सब सरल वाक्य कहलाते हैं। नंबर 2, निषेधवाचक। निषेधवाचक जिन वाक्यों में ना का प्रयोग होता है, ना होने वाला अर्थात नकारात्मक वाक्य को निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है, जहाँ पे कोई कार्य नहीं हो रहा है। जैसे, कक्षा में शोर मत मचाओ, नीना स्कूल नहीं जाती है। ये दोनों वाक्य निषेधवाचक वाक्य हैं। प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जिन वाक्यों में कोई प्रश्न किया जाता है और इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। जैसे, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तुम क्या खा रहे हो। ये दोनों ही वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य हैं। नंबर 4, संकेतवाचक वाक्य। संकेत का अर्थ होता है कि जो वाक्य किसी संकेत की ओर हमारा ध्यान दिला रहे हैं। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है या किसी शर्त की पूर्ति के लिए विधान किया जाता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। ये वाक्य जैसे, यदि उसने सच बोला होता तो उसकी नौकरी न जाती। एक दूसरा है, वर्षा रुक जाती तो बाजार जाते। संकेतवाचक वाक्य हैं। संदेहवाचक। संदेह शब्द का अर्थ होता है जहाँ पे कोई संदेह है, संभावना व्यक्त की जाती है, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। और इन वाक्यों की शुरुआत शायद से होती है। जैसे, शायद अमन ध्यान से पढ़ने लगे, अब तक चाचा जी दिल्ली पहुँच चुके होंगे। ये संदेहवाचक वाक्य हैं। इच्छावाचक वाक्य जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, कामना, शुभकामना, आशा, आशीर्वाद आदि के भाव प्रकट होते हैं, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। इच्छावाचक वाक्य के उदाहरण, ईश्वर करे आप खूब उन्नति करें, आपकी यात्रा मंगलमय हो। ये इच्छावाचक वाक्य हैं। आज्ञावाचक जिन वाक्यों में हम दूसरों को आज्ञा, अनुरोध, आदेश, प्रार्थना आदि के भाव प्रकट होते हैं, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे, एक गिलास पानी लाओ, आप यहाँ बैठिए। ये आज्ञावाचक वाक्य हैं। विस्मय आदि बोधक वाक्य जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, क्रोध आदि मनोभावों को प्रकट होना पाया जाता है, उन्हें विस्मय आदि वाचक वाक्य कहते हैं। विस्मय आदि वाचक वाक्य के उदाहरण, वाह कितनी सुंदर फुलवारी है,
छी छी ऐसी गंदी बातें मत बोला करो। आपका धन्यवाद।